Dear student, now we are going to solve an important activity of the grammar. The activity name is use be able to या use be unable to। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में इस तरह की एक एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी में डायरेक्शन दिया हुआ होता है यूज़ बी एबल टू। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट इस एक्टिविटी को करते वक्त बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जबकि ये एक्टिविटी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये गलती करते का है, गलती ये शुरुआत में ही कर लेते हैं। जैसे कि हिदायत दी हुई होती है कि यूज़ बी एबल टू, तो बच्चे बी एबल टू जू का टू इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि हमें बी एबल टू से मुराद बी एबल टू इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि बी का जो मतलब होता है ये बी का जो मतलब होता है वो होता है इज़, एम, आर, वाज और वेयर। बी का मतलब होता है इज़, एम, आर, वाज या वेयर। इसीलिए हमें जब बी एबल टू इस्तेमाल करना हो तो बी एबल टू इस्तेमाल ना करते हुए इज़ एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, वाज एबल टू या फिर वेयर एबल टू। इसका मतलब ये हुआ कि बी जू का तो इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बी की जगह हमें या तो इज़, या तो एम, या तो आर, या तो वाज, या तो वेयर, इस तरह से इस्तेमाल करना है। उसी तरह से अगर हमें यूज़ बी अनेबल टू आता है तो भी बी की जगह हमें इज़ अनेबल टू, एम अनेबल टू, आर अनेबल टू, वाज अनेबल टू या वेयर अनेबल टू इस्तेमाल करना होता है। तो इस एक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। चारों क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरह से ध्यान देते हुए, कंसंट्रेट करते हुए समझते हैं तो आप फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो आओ हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई कैन राइट इंग्लिश नीटली। हमें इस जुमले से कैन को हटाना होता है और कैन को हटाकर हमें कैन की जगह इज़ एबल टू या एम एबल टू या आर एबल टू इस्तेमाल करना होता है। किसकी जगह? कैन की जगह। ये कैन ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को निकालकर हमें या तो इज़ एबल टू या एम एबल टू या फिर आर एबल टू इस्तेमाल करना होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर साइड में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल की मदद से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस जुमले में लिखा हुआ है आई कैन। अगर जुमले में सब्जेक्ट आई हो तो कैन को हटाकर, कैन को हम डिलीट करते हैं, हटाकर एम एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जुमले में सब्जेक्ट वी हो और उस जुमले में मौजूद कैन को हम हटा देते हैं और कैन को हटाकर हम आर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सब्जेक्ट यू हो और उस जुमले में मौजूद कैन को हम हटा देते हैं, हटाकर हम आर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जुमले में सब्जेक्ट ही हो तो उस जुमले में मौजूद कैन को हम हटाकर इज़ एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जुमले में सब्जेक्ट शी हो उस जुमले में मौजूद कैन को हम हटा देंगे और हटाकर इज़ एबल टू इस्तेमाल करेंगे। जुमले में अगरचे सब्जेक्ट दे हो तो उस जुमले में मौजूद कैन को हटाकर हम आर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। जुमले में अगरचे सब्जेक्ट इट हो और उस जुमले में मौजूद कैन को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे और उसकी जगह हम इज़ एबल टू इस्तेमाल करेंगे। जुमले में अगरचे
सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन हो और उस जुमले में मौजूद कैन हो तो सब्जेक्ट देखेंगे हम, सब्जेक्ट जो है गोपी है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम कैन को हटा देंगे और हटाकर हम उसकी जगह इज़ एबल टू इस्तेमाल करेंगे। जुमले में अगरचे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है यानी कि ये भी नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में प्लूरल है, इसीलिए इस जुमले में मौजूद कैन को हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह हम आर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमारे ये समझ में आता है कि जुमले में अगर कैन हो तो कैन को हटाकर हम कैन की जगह इज़ एबल टू, एम एबल टू या आर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। इज़ एबल टू हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर एबल टू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और एम एबल टू ओनली हम आई इस पर्सनल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हमेशा हम एम एबल टू इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ एबल टू इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। तो इस जुमले में लिखा हुआ है आई कैन राइट इंग्लिश नीटली, तो हम यहाँ कैन को हटाएंगे और कैन की जगह हम इज़ एबल टू या एम एबल टू या आर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? आई। जब आई है तो जाहिर सी बात है आई के बाद हम एम एबल टू लेंगे, तो कैन को हटाए और कैन की जगह हमने लिया आई एम एबल टू। बाकी जो बचा हुआ जुमला है वो जैसा क्या वैसा लिखेंगे, आई एम एबल टू राइट इंग्लिश नीटली। तो ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वी कैन नॉट सॉल्व यूर प्रॉब्लम। वी कैन नॉट सॉल्व यूर प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव है, कैन के साथ नॉट लगा हुआ है। जिस जुमले में कैन नॉट हो तो कैन नॉट को हम हटाते हैं और कैन नॉट हटाकर हम इज़ अनेबल टू लिखते हैं या एम अनेबल टू लिखते हैं या फिर आर अनेबल टू लिखते हैं। साइड में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल की मदद से हम समझते हैं कि जुमले में सब्जेक्ट आई हो, आई के साथ कैन नॉट लिखा हुआ हो, कैन नॉट लिखा हुआ हो तो कैन नॉट को हम डिलीट करेंगे और उसकी जगह एम अनेबल टू लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वी है, वी के साथ कैन नॉट लिखा हुआ है तो हम कैन नॉट को डिलीट करेंगे, हटा देंगे और उसकी जगह आर अनेबल टू लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस इसमें दिया हुआ है और सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ कैन नॉट इस्तेमाल किया गया है, कैन नॉट को यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, हटा देंगे और उसकी जगह आर अनेबल टू लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ही है, ही के साथ कैन नॉट लिखा हुआ है, फिर हम जुमले में मौजूद कैन नॉट को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह इज़ अनेबल टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, शी के साथ कैन नॉट लिखा हुआ है तो इस कैन नॉट को हम हटा देंगे और कैन नॉट की जगह इज़ अनेबल टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है और दे के साथ कैन नॉट इस्तेमाल किया गया है, कैन नॉट को हम हटा देंगे और कैन नॉट की जगह हम आर अनेबल टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है, इट के साथ कैन नॉट इस्तेमाल किया गया है, फिर हम कैन नॉट को यहाँ से हटा देंगे और कैन नॉट की जगह इज़ अनेबल टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उमर कैन नॉट, उमर सब्जेक्ट है और उमर ये
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इस्तेमाल हुआ है कैन नॉट। कैन नॉट को फिर हम हटा देंगे और कैन नॉट की जगह इज़ अनेबल टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बॉयज़ है, बॉयज़ ये प्लूरल है, बॉयज़ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ कैन नॉट इस्तेमाल किया गया है। फिर हम कैन नॉट को हटा देंगे और कैन नॉट को हटाकर हम कैन नॉट की जगह आर अनेबल टू लिखेंगे। इस टेबल से हमारे ये समझ में आता है कि जुमले से हम कैन नॉट हटाएंगे और कैन नॉट की जगह इज़ अनेबल टू लिखेंगे या एम अनेबल टू लिखेंगे या आर अनेबल टू लिखेंगे। तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज़ अनेबल टू आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे वी ये प्लूरल है तो वी यू दे एंड बॉयज़, इस तरह के ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैन नॉट को हटा देते हैं और कैन नॉट की जगह हम आर अनेबल टू लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर आई हो सब्जेक्ट तो आई को हटाते हैं, आई हो सब्जेक्ट तो आई के साथ हम ना इज़ लगाते हैं ना आर लगाते हैं। आई ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसके साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आई के साथ जो कैन नॉट आया था तो कैन नॉट को हटाया हमने और एम अनेबल टू यूज़ किया। तो आओ हम इस एक्टिविटी को पूरा करते हैं। वी कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। वी जो है सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए कैन नॉट को यहाँ से हम हटा देंगे और कैन नॉट की जगह हम आर अनेबल टू इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, वी आर अनेबल टू सॉल्व, ये बाकी का जो जुमला है जैसा क्या वैसा लिखिएगा। वी आर अनेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम तीसरी एक्टिविटी देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू कुड क्लाइम द माउंटेन। इस सेंटेंस में कुड इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि कैन जो होता है इसे प्रेजेंट टेंस कंसिडर करते हैं और कुड जो है कैन का पास्ट टेंस होता है। इस तीसरे क्वेश्चन में कुड इस्तेमाल किया गया है, कुड यूज़ किया गया है। जुमले में मौजूद कुड इस हेल्पिंग वर्ब को हम निकालते हैं और इसकी जगह भी हम बी एबल टू इस्तेमाल करते हैं। फिर वही बात आती है कि हमें बी जैसे के वैसे इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि बी को हम कंसीडर करते हैं। बी का मतलब होता है इज़, एम, आर, वाज या वेयर। तो प्यारे बच्चों, इस जुमले में कुड इस्तेमाल हुआ है और कुड जो है इसे पास्ट टेंस कंसीडर किया जाता है कैन का, इसीलिए यहाँ पर इज़, एम, आर इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि वाज या वेयर इस्तेमाल होगा। तो साइड में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल की मदद से हम ये समझते हैं कि जुमले में सब्जेक्ट आए हो और जुमले में कुड इस्तेमाल किया गया हो तो कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वाज एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले में सब्जेक्ट वी हो और वी के साथ कुड इस्तेमाल किया गया हो तो कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वेयर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले में सब्जेक्ट यू हो और यू के साथ कुड हो तो कुड को हम हटा देते हैं और कुड को हटाकर हम वेयर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले में सब्जेक्ट ही हो तो उस जुमले में मौजूद हेल्पिंग वर्ब कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वाज एबल टू इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सब्जेक्ट शी हो और उस जुमले में मौजूद हेल्पिंग वर्ब कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वाज एबल टू इस्तेमाल करते हैं।
अगर जुमले में सब्जेक्ट इट हो और उस जुमले में मौजूद हेल्पिंग वर्ब कुड को हम हटा देते हैं और उसकी जगह वाज एबल टू इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जुमले में दे हो, सब्जेक्ट दे हो, उस जुमले में मौजूद कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वेयर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। इस जुमले में हम देखते हैं कि इस जुमले में सब्जेक्ट फौवाद है, फौवाद के साथ कुड इस्तेमाल किया गया है, तो इस कुड को हम निकाल देते हैं इस हेल्पिंग वर्ब को और उसकी जगह हम वाज एबल टू इस्तेमाल करते हैं। फौवाद ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने कुड को हटाया है और हटाकर उसे वाज एबल टू यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेयर्स है, प्लेयर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इस जुमले में मौजूद कुड, इस कुड को हम हटा देते हैं और कुड की जगह वेयर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। इस टेबल को देखने के बाद हमें पता ये चलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम जुमले में मौजूद कुड को हटा देंगे, कुड को डिलीट कर देंगे और कुड की जगह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कुड निकालकर हम वाज एबल टू लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस जुमले में मौजूद कुड को हटाएंगे और उनकी जगह हम वेयर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। तो आओ इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करते हैं। यू कुड क्लाइम द माउंटेन, यू कुड क्लाइम द माउंटेन। इस जुमले में कुड है, कुड को हमने डिलीट किया है और कुड को निकालकर कुड को हटाकर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे एक तो वाज एबल टू या फिर वेयर एबल टू। यू ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर हम वाज एबल टू नहीं लेंगे बल्कि वेयर एबल टू लेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इस एक्टिविटी को। यू वेयर एबल टू क्लाइम द माउंटेन। इस सेंटेंस को, बकिया सेंटेंस को जू का तू लिखते हैं। क्लाइम द माउंटेन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बी एबल टू या फिर बी अनेबल टू अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शी कुड नॉट क्रॉस द रोड। ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, कुड के साथ नॉट लगा हुआ है, इसलिए कुड नॉट की जगह हम एक तो वाज अनेबल टू या फिर वेयर अनेबल टू इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फिर एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट में आई के साथ कुड नॉट है, तो कुड नॉट को हम हटा देंगे और कुड नॉट की जगह वाज अनेबल टू लिखेंगे। दूसरे इसमें वी के साथ कुड नॉट है, इसीलिए कुड नॉट को हम हटा देंगे और कुड नॉट की जगह वेयर अनेबल टू लिखेंगे। इस क्वेश्चन में यू के साथ कुड नॉट लिखा हुआ है, तो इस कुड नॉट को हम डिलीट कर देंगे और कुड नॉट की जगह हम वेयर अनेबल टू लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट ही है, ही के साथ कुड नॉट इस्तेमाल किया गया है, फिर हम कुड नॉट को डिलीट कर देंगे और कुड नॉट की जगह वाज अनेबल टू लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट शी है, शी के साथ कुड नॉट है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए इस कुड नॉट को हम निकाल कर वाज अनेबल टू लिखेंगे। इस सेंटेंस में इट है, इट के साथ कुड नॉट है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए कुड नॉट को हम हटा देंगे और उसकी जगह वाज अनेबल टू लिखेंगे। इस सेंटेंस में प्रोनाउन दे है और दे को प्लूरल यह है कंसिडर किया जाता है। इसमें दे के बाद कुड नॉट है, कुड नॉट को हम हटा देंगे और इस कुड नॉट की जगह हम वेयर अनेबल टू लिखेंगे। उसके बाद इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्रॉपर प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अबू बकर कुड नॉट है, तो इस कुड नॉट को हम निकाल देंगे और कुड नॉट की जगह वाज अनेबल टू लिखेंगे। अबू बकर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वाज इस्तेमाल किया है, वाज अनेबल टू इस्तेमाल किया है। तो कुड नॉट को निकालेंगे और वाज अनेबल टू लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिसमें टीचर्स कुड नॉट यूज़ किया गया है। टीचर्स एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल है। इस सेंटेंस में कुड नॉट को हम निकाल देंगे और कुड नॉट की जगह वेयर अनेबल टू लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे हमारे समझ में आता है कि जुमले में मौजूद कुड नॉट को हम निकालेंगे और कुड नॉट की जगह वाज अनेबल टू लिखेंगे या वेयर अनेबल टू लिखेंगे। तो वाज अनेबल टू कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कुड नॉट को हटाकर हम वाज अनेबल टू लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम कुड नॉट को हटाकर वेयर अनेबल टू लिखेंगे। जैसे कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, यू, दे एंड टीचर्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में मौजूद कुड नॉट को हमने हटाया है और उनकी जगह हमने वेयर अनेबल टू यूज़ किया है। वेयर अनेबल टू यूज़ किया है। देखिए आप, तो इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करते हैं। शी कुड नॉट क्रॉस द रोड। जाहिर सी बात है, शी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर कुड नॉट की जगह वाज अनेबल टू आएगा या वेयर अनेबल टू। तो जाहिर सी बात है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जाहिर सी बात है। तो फिर यहाँ क्या आएगा? वाज अनेबल टू। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। शी वाज, इस कुड नॉट को हम डिलीट करेंगे और इसकी जगह वाज अनेबल टू। शी वाज अनेबल टू क्रॉस द रोड। इस तरह से चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और मैं समझता हूँ कि आपने कंसंट्रेट किया होगा, ध्यान से समझा होगा और आपके जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रहे, बी को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? इज़। बी को हमेशा इज़, एम, आर या वाज, वेयर कंसीडर करेंगे। थैंक यू।